वैशाली को लड़कियां पसंद हैं। बोलने पर शिव का दिल टूट गया था। उसको वैशाली बहुत पसंद आई थी। अपने भाई के लिए एकदम सिंपल सोबर, प्यारी समझदार, किसी भी हालात में धैर्य रखने वाली। वरना जितना उसने सिर खाया वैशाली का, कोई और लड़की होती तो उसका या तो सिर फोड़ देती या फिर पुलिस में कंप्लेन कर देती। पर जब वैशाली को लड़के ही नहीं पसंद हैं, तो वो बेचारा बात कैसे आगे बढ़ाए। फिर कुछ देर और शांति बनी रही और उज्जैन आ गया। वैशाली ने अपना बैग लिया और शिव को थैंक यू बोल के उतर गई। वैशाली स्टेशन से बाहर आई और एक साइड में खड़ी हो गई और अपने टूटे फोन को देखने लगी। वैशाली को नहीं पता था वो अब कहाँ जाएगी। फोन भी टूट गया, वरना गूगल करके कोई गर्ल्स हॉस्टल ढूंढ लेती। ऊपर से अब सभी फोन पे यूज करते हैं, तो उसके पास कैश भी ना के बराबर था। वैशाली सोच रही थी कि अब क्या करेगी। तभी शिव पीछे से आया और उसके कंधे पर मारते हुए बोला, और टीचर जी, अब किसकी क्लास लगाने का सोच रही हो? वैशाली शिव को देखकर हैरानी से बोली, तुम भी यहीं उतरने वाले थे? शिव, उतरने चला नहीं था, उतर चुका हूँ। पर तुम यहाँ खड़े रह के किसका इंतजार कर रही हो? वैशाली ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, किसी का नहीं। शिव, तो फिर चलो, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ तुमको। वैशाली, थैंक यू, पर मैं चली जाऊंगी। शिव मुंह बना के बोला, सही है यार, शादी के लिए भी मना कर दिया और अब लिफ्ट लेने से भी दोस्त ही नहीं समझती तुम मुझे। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, तुम हर किसी से ऐसे ही फ्रैंक होकर बात कर लेते हो या फिर मुझे अकेला देख के मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? शिव अपना टैलेंट बताते हुए बोला, वैसे मैं बात तो दीवारों से भी कर लेता हूँ। वैशाली ने अपनी आंखें छोटी कर ली। शिव आगे बोला, अरे यार, दीवारों के भी तो कान होते हैं ना, तो वो मेरी बातें तो सुन ही सकती हैं। वैशाली ने मुस्कुरा के अपना सिर हिला लिया। शिव फिर बोला, और तुमसे बात करने में तो मेरा स्वार्थ छुपा था, लेकिन तुमने मिट्टी डाल के कब्र भर दी। वैशाली फिर एक फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। शिव बोला, अब बाद में मुस्कुरा लेना, मेरी ओला वेट कर रही है, चलो तुमको भी छोड़ देता हूँ। वैशाली फिर मना करने लगी तो शिव बोला, यार, तुम्हारे घर तक नहीं चलने वाला हूँ, जो तुम्हारा घर देख लूंगा, ये डर है तुमको? चौराहे तक छोड़ दूंगा, आगे तुम चली जाना। इस बार वैशाली सच बोलती, पर मेरा यहाँ कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं। शिव सीरियस होकर बोला, मतलब तुम्हारा यहाँ ना घर है ना कोई जानने वाला, फिर तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? यार, यहाँ तो कोई फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है जो मैं ये सोचूं तुम घर से भाग के एक्टर बनने आई हो। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, मैं यहाँ महाकाल के भरोसे आई हूँ उनसे मिलने, लेकिन मेरा फोन टूट गया है, इसलिए होटल या कोई हॉस्टल नहीं ढूंढ पा रही, और इतना कैश भी नहीं है कि ऑटो वाले से बोल के किसी हॉस्टल तक छोड़ने को बोलूं, क्योंकि देखना पड़ेगा हॉस्टल सही है कि नहीं, किराया कितना है। शिव अपने होठ गोल करते हुए बोला, ओ ऐसा क्या, मतलब तुम महाकाल के दर्शन करने आई हो? वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शिव फिर मुस्कुरा के बोला, तो ये तुम्हारा दोस्त है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, ज्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन तुमको अच्छा लगेगा, तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। वैशाली तुरंत मना करते हुए बोली, सॉरी, मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकती, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो कोई सस्ता पर ठीक ठाक हॉस्टल तक छोड़ दो, बाकी मैं देख लूंगी। शिव ने ओके कहा
और दोनों ओला में बैठ गए। शिव ने पहले वैशाली को एक हॉस्टल में रूम दिलाया। शिव उसको होटल में रूम दिला रहा था, लेकिन वैशाली शिव को सच न बताते हुए बोली, मुझे कुछ दिन महाकाल के पास रहना है, तो होटल नहीं हॉस्टल चलेगा। शिव ने भी ओके बोल दिया और उसको एक कम पैसों में हॉस्टल में रूम दिला के वैशाली का नंबर लेकर फिर मिलते हैं बोल के चला गया। वैशाली भी जल्दी से फ्रेश हुई और महाकाल दर्शन के लिए निकल गई। वैशाली मंदिर पहुंची तो रात हो चुकी थी और अब मंदिर बंद होने वाला था, इसलिए वैशाली भागने लगी कि मंदिर बंद होने से पहले दर्शन हो जाएं, तो वो कल से एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन वैशाली इतनी जल्दी में थी कि सामने से आ रहे इंसान से भिड़ गई। उस इंसान को इतनी जोर से धक्का लगा कि वो लड़खड़ा के गिर पड़ा और जमीन पर पड़ा पत्थर उसको सिर पर लग गया और उसके मुंह से आह निकल गई। लेकिन वैशाली ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे भागते हुए निकल गई। वो लड़का गुस्से में अपने सिर पर हाथ रखे वैशाली को भागते देख रहा था कि वहां पर शिव आया और शॉक होकर उस लड़के से बोला, भाई क्या हुआ आपको? आप ऐसे जमीन पर कैसे गिर गए? वो लड़का शाश्वत उठ के खड़ा हुआ और बोला, कुछ नहीं छोटे, आजकल लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी रहती है। शिव शाश्वत के माथे पर से खून निकलते देखते हुए बोला, भाई पर आपके माथे से खून निकल रहा है। शाश्वत अपने माथे से खून पोंछते हुए बोला, कुछ नहीं, चल माँ वेट कर रही होगी। शिव ने अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन शाश्वत ने एक बार पीछे पलट के गुस्से में वैशाली को देखा। शिव और शाश्वत घर आए तो एक बड़ी उम्र की महिला डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए बोली, चलो दोनों आके खाना खा लो। दोनों आके टेबल पर बैठ गए। वो महिला भूमि जी शाश्वत के माथे पर बैंडेज देख के बोली, बेटा ये क्या हुआ? शाश्वत को फिर वैशाली की याद आ गई। उसने गुस्से में अपनी स्पून कस के पकड़ ली, पर भूमि जी से नॉर्मल होते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, फोन देख रहा था तो दीवार से टकरा गया। भूमि जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, तुम बच्चे लोग भी ना, दिन भर काम काम नहीं तो फोन। शाश्वत कुछ नहीं बोला, पर शिव मुस्कुरा दिया। शिव और भूमि ने आपस में इशारे से कुछ बात की और फिर भूमि शाश्वत से बोली, बेटा कल तुम फ्री हो क्या? नहीं माँ, कल तो ऑर्डर भेजना है, कल तो और देर से आऊंगा। भूमि जी, बेटा इतनी बड़ी कपड़े की फैक्ट्री चला रहे हो, एक असिस्टेंट भी नहीं रखते हो, सारा काम खुद ही करते हो, मालिक कम मजदूर ज्यादा लगते हो, थोड़ा काम तो दूसरे लोगों को भी कर लेने दिया करो। शाश्वत, माँ अपना काम खुद करो तो कोई धोखा नहीं दे सकता, और माँ मैं कोई दिन की दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, उसमें कपड़े की क्वालिटी, उसका सारा अकाउंट, सारी डील, किसके साथ हम मार्केट में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ये सब काम हम मालिक के ही तो होते हैं। वो बात अलग है कि काम से बचने के लिए कुछ लोग असिस्टेंट रख लेते हैं। असिस्टेंट क्या करेगा? बस मुझे शेड्यूल बताएगा, मेरी जगह मीटिंग में चला जाएगा, पर डील मेरी हाँ या ना पर ही तो तय होती है, तो मैं खुद देख लूं वो ज्यादा अच्छा है। भूमि जी, बेटा फिर भी तुम दिन रात बस काम करते हो, कोई हेल्प के लिए हो जाएगा तो कुछ जाएगा थोड़ी ना। शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा माँ एक बात बताइए, जब हम लोग स्कूल जाते थे आपकी तबीयत भी ठीक रहती थी, तब पापा कितना बोलते थे, बर्तन वाली लगवा लो, तुम बच्चों को भी पढ़ाती हो, घर का सारा काम भी करती हो, बहुत थक जाती हो, तो आप क्या बोलती थी? अरे नहीं, काम वाली अपने हिसाब से आएगी, अपने हिसाब से काम करेगी, उसका काम मुझे ठीक नहीं लगेगा, फिर दोबारा मुझे काम करना पड़ेगा।
मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम कर लेती हूँ। मुझे किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। बर्तन वाली आएगी तब बर्तन धोएगी, या फिर घर में ज्यादा गेस्ट आ गए तो बर्तन धोने में मुझे नानी याद आ जाएगी, क्योंकि आदत छूट चुकी होगी। भूमि जी शाश्वत को रोकते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं समझ गई, पर तुमको भी एक बात बता दूं। घर में तुम दोनों और तुम्हारे पापा थे। हाथ बटाने पर इतनी बड़ी फैक्ट्री तुम अकेले नहीं संभाल सकते। अपने अंडर लोगों को रखना गलत नहीं है। मुश्किल से तुम 2 घंटे ही सोते हो। एक बार तुम्हारी शक्ल देख ली तो फिर दूसरी सुबह या कभी कभार जब ये शिव छुट्टियों में आता है तो तब रात में तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं। बेटा, अब उम्र हो गई है, मुझे अपने बच्चों का समय चाहिए। बोलते हुए भूमि जी का गला भर आया और वे दूसरे साइड अपना मुंह घुमाकर आंसू पोंछने लगी। शाश्वत तुरंत उठ के उनके पास आया और बोला, माँ, आई एम सॉरी, प्लीज आप रो मत। आज से मैं अपना पूरा टाइम आपको दूंगा। उसके लिए मुझे असिस्टेंट भी रखना पड़ा तो रख लूंगा। भूमि जी शाश्वत के गले लग गई और बोली, बेटा, अब अकेलापन काटता है। जिम्मेदारियां थीं सिर पे तो अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन अब उम्र हो गई है और फिर तुम दोनों बड़े भी हो गए हो, अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अकेलापन दम घुटने जैसा लगने लगा है। शाश्वत, माँ आप ऐसे मत बोलो, अब से आपको कभी अकेला फील नहीं होगा। शिव भी उठ के दोनों के पास आ गया और शाश्वत से बोला, मतलब अब घर में भाभी आ जाएगी? शाश्वत की आंखें बड़ी हो गईं। वो समझ गया ये दोनों उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। शाश्वत भूमि जी से दूर हुआ और उनको देखते हुए बोला, माँ, ये सब। भूमि जी तुरंत बोली, बेटा, ये सब कोई नाटक नहीं है। हम दोनों चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है, अच्छे घर से है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारे बिजनेस में भी हाथ बटा लेगी और घर भी संभाल लेगी। उसको तुम्हारी उम्र से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज बेटा, इस रिश्ते को ना मत करना। कल मैंने उसको घर बुला लिया है, एक बार तुम प्लीज उससे मिल लो। मुझे विश्वास है तुमको वो बहुत पसंद आएगी।